गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए लाए हैं जीएसटी का फर्स्ट वीडियो, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप लोगों का पूछा जाएगा आप लोगों के बीकॉम थर्ड ईयर में। और दैट सब्जेक्ट इज आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द यूजीसी नेट जीआरएफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट एंड फॉर द पीजीटी ऑल टाइप ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स एग्जामिनेशन and all type of competitive and non-competitive examinations under the Indian economy point of view। तो आप लोगों के लिए जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जीएसटी, चाहे वो आप कॉमर्शियल स्टूडेंट हो या कॉमर्शियल स्टूडेंट ना हो। लेकिन सबसे पहले जो आप लोगों का सब्जेक्ट है बीकॉम थर्ड ईयर से, उस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फर्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोडक्टरी पार्ट का, वो आपका पूछा जाता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेकंड है गुड्स एंड सेल टाइम, थर्ड है गुड्स एंड सर्विस टैक्स और चौथा आपका है नन ऑफ द एबव। तो आप लोगों को पता ही है जो फुल फॉर्म इसका है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन सी। नेक्स्ट आप लोगों का है सेकंड क्वेश्चन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज वस्तु एवं सेवा कर है। पहला ऑप्शन है डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर, सेकंड ऑप्शन इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर, तीसरा है प्रोग्रेसिव टैक्स प्रगतिशील कर, फोर्थ है नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है जो आप लोगों का इनकम टैक्स होता है वो आपका डायरेक्ट टैक्स है, और जो आपका जीएसटी है, जीएसटी इज द इनडायरेक्ट टैक्स। तो आप लोगों का जो ऑप्शन इसमें सही है बी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछा जाता है हु इंट्रोड्यूस जीएसटी फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। विश्व में जो है सबसे पहले किस देश में जीएसटी को लागू किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस, सेकंड है चाइना, थर्ड है भारत और डी ऑप्शन है यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो आप लोगों का है फ्रांस। पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ऑफ फ्रांस। फ्रांस देश में जो है इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतवर्ष में जो है जीएसटी के पिता किसे कहा जाता है। तो सबसे पहला है अरुण जेटली, दूसरा है इंदिरा गांधी, तीसरा है सी ऑप्शन डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड फोर्थ ऑप्शन रिलेटेड टू द अटल बिहारी वाजपेयी। तो नॉर्मली लोग इसमें मारेंगे कि मनमोहन सिंह, चलिए एलपीजी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से। तो ये ऑप्शन नहीं सही है। आप अरुण जेटली भी नहीं हैं, इंदिरा गांधी भी नहीं हैं, तो आपका एक ऑप्शन बचता है अटल बिहारी वाजपेयी। तो जो जीएसटी पे सबसे पहले जो बात हुई थी, जो कमेटी बनाई गई थी बाय द बीजेपी गवर्नमेंट, बाय द अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट इन 2000, सबसे पहले जो जीएसटी बात की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा की गई थी। सो अटल बिहारी वाजपेयी इज कॉल्ड द फादर ऑफ जीएसटी इन आवर कंट्री। हमारे देश में जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी को ही बोला जाता है भारत में जीएसटी के पिता। और जो जीएसटी है, जो सबसे पहले बात की गई यहाँ पर, तो असीम दास गुप्ता। तो उस समय जो है जब ये गवर्नमेंट थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उस समय जो है वेस्ट बंगाल में जो है वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे असीम दास। असीम दास, असीम दास जो हैं, तो इसीलिए कभी कभी आपका जो पूछा जाता है आपके ऑप्शन में रहता है अटल बिहारी वाजपेयी। अगर ये है तो आप इसको मारिए टिक, और नहीं तो जिसको इन्होंने अपॉइंट किया था अपनी रिपोर्ट देने के लिए, उनका नाम था असीम दास गुप्ता। असीम दास गुप्ता, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो कि कम्पिटिटिव स्टूडेंट में हैं कॉमर्स के, जिनको नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देना, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना, हर एक यूनिवर्सिटी का पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट देना है, वो लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन बीकॉम लेवल में अटल बिहारी वाजपेयी, यहाँ पर ये ऑप्शन यही केवल रहेगा। लेकिन कंपटीशन में असीम दास गुप्ता, ये ध्यान रखिएगा। आपके कंपटीशन में दोनों ऑप्शन पूछे, अगर अटल बिहारी वाजपेयी है तो उस पर आप टिक लगाएंगे, और अगर वो नहीं असीम दास गुप्ता है तो उस पर आप टिक लगाएंगे। अगर दोनों नहीं है तो एक ऑप्शन यहाँ रहेगा नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तब आप मारेंगे उपरोक्त में से कोई नहीं। जो फिफ्थ क्वेश्चन है आप लोगों से पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज रिलेटेड टू द जीएसटी इन इंडिया।
कि भारतवर्ष में जो जीएसटी है उसको लागू करने के लिए अपनी सिफारिश कौन सी समिति दी थी, कौन सी समिति बनाई गई थी। तो 4 समिति का नाम यहाँ दिया जाता है। पहला है रंगराजन कमेटी, रंगराजन समिति। सेकेंडली मल्होत्रा कमेटी, मल्होत्रा समिति। तीसरा है जालान कमेटी। ये सब आपका बैंकिंग से रिलेटेड हैं, इंश्योरेंस से संबंधित हैं, पॉवर्टी गरीबी उन्मूलन से रिलेटेड हैं, तीनों ऊपर के। और जो केलकर कमेटी है, केलकर कमेटी इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो ये जो है आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू, इस समय ये ट्रेंड में चल रहा है ये क्वेश्चन। कॉम्पिटिटिव असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, IAS PCS के एग्जाम में, इंडियन इकॉनमी में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो जो है, तो सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा, जो कमेटी अगर कौन इसको रिकमेंड करने के लिए बोली थी जीएसटी अपने देश में, तो वो थी केलकर कमेटी थी, केलकर समिति थी। और ये कब बनी थी, कभी कभी पूछा जाता है इन विच ईयर दैट कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो ये कब बनी थी, 2004 में बनी थी। तो बीकॉम के स्टूडेंट को इतना डीपली नहीं जाना है, केवल आप लोग नाम याद रखिए, केलकर कमेटी। तो इंट्रोडक्शन से 5 क्वेश्चंस ये आप लोगों को, आप लोग इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। जो हमारा लेक्चर है आप लोग नोट करते जाया करिए, क्योंकि बाद में हो सकता है जब आप देखना चाहें, आपको ज़रूरत हो, आपके मोबाइल में नेट नहीं है, वीडियो नहीं है, तो दिक्कत हो सकती है। पहले से लिखे रहेंगे तो वो आपको हमेशा हेल्प देता रहेगा। नेक्स्ट जो है 5 क्वेश्चंस और हैं जो कि रिलेटेड हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी से। जैसे वो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को डाल देंगे। तो 6th जो क्वेश्चन आप लोगों का है, इम्प्लीमेंटेशन डेट ऑफ जीएसटी इन अवर कंट्री, हमारे देश में जीएसटी कब लागू किया गया, तो वो आपका डेट था 1 जुलाई 2017। फिर आपका है कि इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है इन विच आर्टिकल दैट इज़ डिफाइंड, कहाँ डिफाइंड है, वो आपका 366A में है। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि कौन सा अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी को लागू करने के लिए, क्योंकि जीएसटी पहले कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब नहीं था, बाद में अमेंडमेंट किया गया, ऐड किया गया बाय द हेल्प ऑफ 101th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया, 101वां संविधान संशोधन, जो कि 2016 में इसको किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सब सारे जो क्वेश्चन है दैट विल कम इन माय नेक्स्ट वीडियो, वो हमारे जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक आप इसको नोट करिए। कुछ देर में वो सारे क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन नंबर 10, 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट रिलेटेड टू दैट ऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। तो इतना नोट करिए। नेक्स्ट जो है वीडियो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड 6 to 10 वो हम दे रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।